दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन खुशबू और आपका वेलकम है डाइटिशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। आज हम लोग ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी बॉडी हमें पहले ही देती है। और इन साइन एंड सिम्टम को आप पहचान करके आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो आजकल की क्या है कि बिजी लाइफस्टाइल में हम अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड थोड़ी भी हमें अगर कमी लगती है या फिर कहीं वीकनेस लगता है, कमजोरी लगती है, तो हम तुरंत सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं या फिर मल्टीविटामिन्स की तरफ जाते हैं। पर ये सप्लीमेंट एंड ये मल्टीविटामिन्स अगर आप बिना किसी हेल्थ प्रोवाइडर या डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो कई बार ये आपको हार्म भी कर सकती हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप इन साइन एंड सिम्टम्स को अगर आप पहचान जाते हैं तो ये आपको लंबे समय तक हेल्दी रखने में ये आपको मदद करती हैं। इन साइन एंड सिम्टम पहचानने के बाद आप इन सारे न्यूट्रिएंट को अपने डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल या फिर मार्केट्स में या फिर मेडिकल स्टोर से लेने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। नेचुरली आप कैसे अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं उनके बारे में मैं आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आयरन। आयरन की जब भी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी थकान होने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ने पे आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। आपकी जो स्किन है वो थोड़ी येलोइश हो जाएगी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके नेल्स हैं, नेल्स के जो शेप हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो है आपकी आयरन डेफिशिएंसी के साइन एंड सिग्नल्स हैं कि आपकी बॉडी को जो है आयरन चाहिए। आप ये आयरन का जो सोर्स है वो क्या क्या है हो सकता है। पहला तो है कि आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा है कि आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर में जितनी भी सब्जियां बना रहे हैं आप उनको लोहे की कढ़ाई में बनाइए, जो कि आपकी आयरन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। इनके अलावा क्या क्या सोर्स हो सकता है, आप गाजर खा सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, साथ में जितनी भी जैसे बथुआ मैंने बताया, पालक बताया, ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल की कैटेगरीज में आते हैं। साथ में जितनी भी जैसे बथुआ मैंने बताया, पालक, इवन आप गुड़ और चना भी ले सकते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल है या कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के हेल्प के बाद ही गुड़ एंड चना तो ले सकते हैं, लेकिन गुड़ का सेवन तभी करें। इसके बाद अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की बॉडी में जब भी कमी होती है दोस्तों, ये आपकी बॉडी में जो है क्रैकिंग यानी कि कट की आवाज आएगी। जितने भी जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के, लाइक आपका हैंड जॉइंट है या फिर आपके घुटने हैं या फिर आपके शोल्डर्स के जॉइंट हैं, आपको चलने में, फिरने में या आपकी बॉडी को उठने में, बैठने में कट की आवाज यानी कि क्रैकिंग साउंड्स होता है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है कैल्शियम मांग रही है। दोस्तों इसे इग्नोर ना करें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम जो करता है हमारी बॉडी में जो है हमारे बोन हेल्थ और हमारे टिथ हेल्थ के लिए जरूरी होता है। इस वजह से अगर आप इनकी फुलफिलमेंट नहीं करते हैं तो जल्दी ही आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। कैल्शियम की फुलफिलमेंट के लिए आप चाहें तो अपनी डेली डाइट में रागी की रोटी, रागी के चीले या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, सोया मिल्क एंड सोया रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, या फिर सबसे अलग तरीका है कि आप एक छोटा कटोरी दही लीजिए और उसमें एक छोटा चुटकी जो है चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट को डालिए। एंड इन कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका नॉर्मली जो है आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप ये 2 से 3 महीने लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। अगला न्यूट्रिएंट के बारे में मैं बात करूंगी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी ऑल्दो यू नो कि कितना ज़रूरी है और ये हमारी इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में हेल्प करता है। लेकिन हम जानेंगे कि कैसे ये आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। आपने देखा होगा कि मसूड़े से खून आना, बार बार जो है मुंह में कट लगना या फिर छाले पड़ जाना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको विटामिन सी की नीड है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो आप अपने डाइट में नेचुरल तरीके से आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला सबसे बेस्ट एंड सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, उच्चतम सोर्स है, सर्वोत्तम सोर्स होता है विटामिन सी के लिए। आंवला आप ले सकते हैं, आंवला की किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आंवला का अचार, आंवले की चटनी या रेगुलर एक छोटा आंवला आप चबा भी सकते हैं।
जो कि आपके विटामिन सी की कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रूट्स में अगर हम बात करें, आप अमरूद ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं यानी कि ऑरेंज एंड गुआवा, जो कि आपको विटामिन सी रिच है। इनके अलावा सब्जियों में आप शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं यानी कि कैप्सिकम, ये भी आपके विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बायोटिन के बारे में। ऑल्दो वी नो दैट कि बायोटिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए या हमारे रेगुलर रूटीन वर्क के लिए, या हमें ऐसे हम देखें अगर हमारे नेल्स टूट रहे हैं या फिर नेल्स के साइड में जो है आपने देखा होगा कि स्किन निकल रही है, या फिर आपकी हेयर बहुत ड्राई हो गए हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो मांग रही है बायोटिन। एंड बायोटिन तभी डिस्टर्ब होता है दोस्तों जब किसी का जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो डिस्टर्ब है, तभी बायोटिन जो है होता है वो डिस्टर्ब होता है। यानी कि बायोटिन जो है नेचुरली बॉडी में आपके गट हेल्थ में बैक्टीरिया जो है बायोटिन बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जो है बायोटिन की डेफिशिएंसी आप में होगी, जिसके कारण कि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। बायोटिन की कंप्लीट करने के लिए आप जो है एक छोटा कटोरी फ्रेश कर्ड में शक्कर डाल करके रेगुलर अपने ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं, जो कि आपको जो है बायोटिन की कमी को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। बाहर मिलने वाले जितने भी जिस तरीके लाइक योगर्ट है या फिर याकुल्ट है दोस्तों, इनको अवॉइड करें, इनमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में मैं जो लास्ट न्यूट्रिएंट है जो कि जिंक है। जिंक को दोस्तों ऑल्दो कहा जाता है कि ये ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन ट्रेस होने के बाद भी इनकी हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके नेल्स चेक करिए, अगर आपके नेल्स पे व्हाइट स्पॉट हैं तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में जो है जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, ये जिंक की डेफिशिएंसी है। जिंक की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो मेल एंड फीमेल हेल्थ दोनों ही हेल्थ इससे इम्पैक्ट होती हैं। मेल में अगर आपका जिंक डेफिशिएंसी इक्वल टू टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी, तो अगर मेल में टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होगी तो स्लो बियर्ड ग्रोथ होगा, या चेस्ट पे हेयर नहीं होंगे, या फिर उनकी जो सेक्सुअल इम्यूनिटी है वो अच्छी नहीं होगी। एंड फीमेल में अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं, लाइक डिलेड पीरियड्स एंड भी कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं। या फिर जिंक की डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में है तो उनका जो फीटस है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो आप इन सारी चीजों को देख करके अपनी हेल्थ को अवेयर कर सकते हैं या खुद को अवेयर कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर डियर एंड नियर वन, सो दैट वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए एंड बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस या बिना किसी हेल्थ प्रोवाइडर का किसी भी सप्लीमेंट या किसी भी मल्टीविटामिन का यूज करने से बचें और वो सेफ एंड हेल्दी रहें। तो प्लीज स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस, एंड थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।